अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 253 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आने वाले समय में हम सबकी भूमिका व सामर्थ्य को चुनौती देने का प्रयत्न किया जाएगा। चिंता का विषय यह भी है नारायण कि इस बार उस समय का आगमन निर्धारित अवधि से पूर्व हो रहा है। जिस सृष्टि को हमने पोषित किया है उस सृष्टि को खंडित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। समय कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, हम अपनी भूमिका उसी प्रकार निभाते रहेंगे जिस प्रकार पहले निभाई थी। इस विपदा में मैं और आप, हम दोनों ही सहायक होंगे ब्रह्मदेव, किंतु इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो महादेव निभाएंगे। देवर्षि, आज्ञा प्रभु। देवी पार्वती इस समय पुत्र वियोग से व्यथित हैं और उन्हें महादेव की आवश्यकता होगी, किंतु विवशता यह है कि महादेव के बिना हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। प्रतीक्षा करने का समय भी नहीं है। आप शीघ्र ही कैलाश जाइए और महादेव को सूचित कीजिए। इस संकट पर विचार और उसका सामना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। जो आज्ञा प्रभु। अब हमें कहाँ ले जा रहे हैं स्वामी? ये कैसा वृक्ष है स्वामी? कल्प वृक्ष। इसकी छांव में बैठने से मन को शांति मिलती है। क्या किसी वृक्ष की छांव इतनी घनी हो सकती है कि पुत्र के वियोग के ताप को शांत कर सके? उसकी अनुभूति तुम्हें यहां बैठने के पश्चात ही होगी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। विघ्न उत्पन्न करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं माते, किंतु मैं भगवान विष्णु के आदेशानुसार महादेव को एक विशेष सूचना देने आया हूं। कहिए देवर्षि नारद। प्रभु, भगवान विष्णु तथा पिता ब्रह्मदेव ने आपको एक अति आवश्यक कार्य हेतु आमंत्रित किया है। अवश्य। यहां से प्रस्थान की आज्ञा दीजिए प्रभु, और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण। विडंबना देखो पार्वती, अभी तुम्हें एक पति के रूप में मेरी आवश्यकता है और उधर संसार की रक्षा करने हेतु मेरा उस बैठक के लिए प्रस्थान करना अनिवार्य है। आवश्यक और अनिवार्य में अनिवार्य को प्राथमिकता दीजिए स्वामी। आप जिस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं वो हमारे दुख से अधिक महत्व रखता है। हमारी पीड़ा निजी है और आप जिस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं उससे समस्त संसार प्रभावित होगा। आप अवश्य जाइए स्वामी।
तक हम यहाँ अपने दुख को भूलने का प्रयत्न करते हैं। पार्वती, यदि तुम चाहती तो एक पत्नी के अधिकारों का उपयोग कर इस दुख के समय में मुझे अपने पास रहने के लिए आग्रह कर सकती थी, किंतु तुमने संसार के दुख को अपने निजी दुख से अधिक महत्व देने के पश्चात ये पुनः सिद्ध कर दिया कि क्यों तुम्हें जगत जननी कहा जाता है। ये है रक्त की पुकार, जिसे सुनकर कोई अनसुना नहीं कर सकता। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम तीनों को अपने दायित्व की अनुभूति हुई। अब जाओ और त्रिपुर को माध्यम बना के ऐसा आक्रमण कराओ महादेव का अस्तित्व ही मिट जाए। नहीं पितामह, हम महादेव की भक्ति नहीं छोड़ सकते। और तुम तीनों ने वचन दिया था मुझे। तो वचन कहां तोड़ रहे हैं पितामह? वचन कहां तोड़ रहे हैं? हमें शिव का संरक्षण तभी तक प्राप्त है जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अधर्म के मार्ग पर चलते ही हम तीनों असुरक्षित हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो भी करेंगे वो धर्म की राह पर चलकर करेंगे। हमारा धर्म है शिव भक्ति, और उसी धर्म का पालन करते हुए हम 1 लाख शिव भक्तों को त्रिपुर ले जाएंगे और महादेव को प्रसन्न करने हेतु उनकी बलि चढ़ाएंगे। धर्म का धर्म और अधर्म बिना उद्देश्य की पूर्ति। और इससे महादेव अपना दिया हुआ वरदान वापस भी नहीं ले पाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। आपके भक्त ये कैसा षड्यंत्र रच रहे हैं महादेव? ये तीनों तो अत्यंत पाखंडी निकले। अधर्म को धर्म का नाम देकर इतना बड़ा अनर्थ करने की योजना, ऐसा कभी नहीं हुआ है महादेव। महादेव, इन तीनों ने आपके लिए कठिनाई और भी बढ़ा दी है। अब प्रश्न ये है, जिनके सर पर संरक्षण हेतु एक हाथ आपने रखा था, दूसरे हाथ से आप उन पर घात कैसे करेंगे? कोई अपनी उन्नति, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धर्म के अनुसरण हेतु प्रताड़ित कैसे कर सकता है? कैसे विवश कर सकता है कोई? ये पाप है, अधर्म है। परमात्मा से पुनर्मिलन हेतु अंतरात्मा से जब इच्छा उत्पन्न होती, तब प्रत्येक व्यक्ति धर्म का मार्ग स्वयं अपनी इच्छा से चुनता है। ये उसका अधिकार है। भक्ति को, धर्म को जब भी कोई आडंबर बनाएगा, यदि कोई मेरे नाम का दुरुपयोग करे, उसे शोषण का माध्यम बनाए,
मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी और जो ऋषि मुनि है वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जो असुर जो है वो प्लान बना रहे हैं। तो उन्होंने जो है ऋषि मुनि को भेजा शिव जी के पास। शिव जी वहाँ माता पार्वती जी के पास थे और वो उनको दुख को कम करना चाहते थे, क्योंकि माता पार्वती जी जो हैं अब वो अपने पुत्र को लेकर जो है वो कार्तिकेय को लेकर काफ़ी परेशान है और उन्हें उनकी याद आती है। तो वो चाह रहे थे कि इस जगह पे लेके आएँ। तो वो एक बहुत विशाल किस्म का दरख्त था और उन्होंने कहा ये कौन सी जगह है, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तो उन्होंने कहा जो भी इसकी छाँव में बैठता है उसका दुःख कम हो जाता है। तो वो दुःख कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माता पार्वती जी जो हैं वो भी कह रही हैं कि चलें देखती हूँ कि एक माता का दुःख जो है वो कम कर पाता है इसकी छाँव या नहीं, इसमें इतनी ताकत है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये है कि ऋषि मुनि जो है वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने शिव जी से कहा कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं उन्होंने अभी। तो जो है शिव जी को ऑलरेडी पता था कि क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है। और वो अब माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि आप जो है दुःख में हैं, तकलीफ़ में हैं, इस घड़ी में हैं। मैं आपका पति हूँ और आप मुझे रोक सकती हैं इस बिना पे, लेकिन आप मुझे रोक नहीं रही, आप पूरी सृष्टि का सोच रही हैं। आप अपनी जो है पर्सनल वे में नहीं सोच रही, अपने बारे में नहीं सोच रही, अपने दुःख के बारे में नहीं सोच रही। मेरी सृष्टि का दुःख जो है वो कार्य जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को सराहा। मैंने कहा शायद वो कार्तिकेय की बात करें यहाँ पे बीच में, लेकिन वो अपनी ही बात कर रहे थे। और बहरहाल माता पार्वती जी जो हैं वो जो है दरख्त के नीचे बैठेंगी। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है जो क्या नाम है असुर जो है वो पूरे एक्टिव हो चुके हैं और उनके तारकासुर के पिता जो थे, अंगारा मेरे ख्याल में नाम है उनका, तो वो काफ़ी खुश थे कि फाइनली जो है तारकासुर के 3 बेटे जो है उनके पौत्र जो हैं वो उनके साथ हैं और उन्हें लगा कि अब ताकत बढ़ चुकी है, अब खून का बदला जो है वो खून से होगा, अब शिव जी को पता चलेगा। वो बड़ी बढ़ के मार रहे थे और उन्होंने कहा कि हमला करो। तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, तो हम शिव भक्ति जो है वो नहीं छोड़ सकते। उन्होंने शॉक लगा कि आपने तो वचन दिया था तीनों ने, तो आप क्यों वो कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, वरना तो हम जो है वो वरदान से जो है वो खारिज हो जाएंगे, वरदान जो है वो हट जाएगा शिव जी का। तो इस तरह हमारी जो है मृत्यु हो सकती है, हम अनसेफ हो सकते हैं। तो करेंगे ऐसे कि बलि चढ़ाएंगे, जितने भी शिव भक्त हैं उनको इकट्ठा करेंगे और वहाँ पे जो है बलि चढ़ाएंगे। मतलब अधर्म नहीं करना उन्होंने। तो मेरे भी ज़हन में आ रहा था, इसके भी ज़हन में आ रहा था कि धर्म नहीं ये, मतलब ये एक कंसर्न है बीच में। होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं ज़हन में कि मतलब किस तरह जो है किसी की जान लेना, और वो जो है धर्म में आता है। ये भी एक धर्म करने जा रहे हैं और ये चीज़ जो है थोड़ी समझा दीजिएगा, क्लियर आउट कर दीजिएगा। बाकी ये बताते हैं जी। बिल्कुल जी, अधर्म तो करने जा रहे हैं। यहाँ पे कन्फर्म कर दिया विष्णु जी ने कि ये देखिए कि धर्म को अधर्म का रूप देकर पखंडी पानी यहाँ पे कर रही हैं कि ये तो तीनों आपके भक्त जो हैं वो पखंडी ही निकले हैं। तो बेशक धर्म जो है उसको अधर्म जो है उसको धर्म का नाम देने से जो है वो धर्म बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम भक्तों को ले जाएंगे और उनकी बलि देंगे और महादेव जो है उनको प्रसन्न करेंगे, तो ये तो महादेव जो है उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ये पाप है और वो तो प्रसन्न नहीं होंगे। अब कठिनाई यहाँ पे ये आ रही है जो विष्णु जी ने भी बयान किया है। विष्णु जी ने कहा कि देखिए कि आपने एक हाथ तो उनके सरों के ऊपर रखा हुआ है उनकी रक्षा के लिए, और दूसरे हाथ से आप उनके ऊपर वार कैसे करेंगे? यहाँ पे शिव जी ने कन्फर्म कर दिया कि वरदान जो दिए जाते हैं ना, अगर उन वरदान का कोई गलत इस्तेमाल करेगा और शक्ति जो मिलती है उस शक्ति का गलत कोई इस्तेमाल करेगा तो फिर उसको परिणाम उसका भोगना पड़ेगा। वरदान का मतलब ये नहीं है कि उस शक्ति का जो प्रयोग है वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो महादेव जो है उनको जरूर इस पाप का दंड भी देंगे। बिल्कुल जी। और वाकई मैं वही सोच रहा था कि एक लाख इंसानों की जो है बलि चढ़ा के वो कह रहे हैं कि हम अधर्म नहीं करेंगे, हम प्रसन्न करेंगे।
तो वो भी तो धर्म में ही आएगा ना। तो इस तरह तो जो है वो शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे, और शिव जी जानते भी हैं सारा, उनकी नीयत भी अब सामने सबके सामने खुल के आ गई कि पखंडी हैं वो। और बाकी मुझे लगा शायद हो सकता है कि नहीं छोड़ेंगे और नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। हो सकता है वक्ती तौर पे ये कह दिया और बाद में फिर से भक्ति में लीन हो जाएंगे, लेकिन वो वाकई पखंडी निकले और उन्होंने जो है वो ये चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा कि धर्म करके हम अधर्म करेंगे और हम जो है वो चकमा दे देंगे महादेव को। तो बहरहाल ये है कि उनके साथ जो है वो अभी बुरा मतलब करेंगे जो शिव भक्त हैं, तो लेकिन इनके साथ खुद के साथ ही होगा। तो अब शिव जी क्या करते हैं बीच में, उनकी क्या लीला होती है, ये भी आगे देखने को मिलेगा। और माता पार्वती जो है उन्होंने भी पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस दिया। उन्होंने जो है वो संसार को पहले चुना और बाद में अपनी परेशानियों को रखा। तो उन्होंने कहा जो अवश्य है और जो एक ज़रूरी है उसमें फ़र्क जो ज़रूरी है वो करें जाके, मतलब कि लाजमी करना ही करना है। तो इसलिए फिर उन्होंने जाते वक्त कहा कि इसलिए आप जगत जननी कहते हैं, क्योंकि आपने जगत के बारे में सोचा, ना कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या अब कैसे जो है वो लेके जाते हैं भक्तों को त्रिपुरा में और वहाँ पे कैसे बलि चढ़ाते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।